बच्चे मौजूद हैं और बहुत अहम टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी। पीर साहब, मैं बात कर रहा था कि जो रेवोल्यूशन आया था, जो एक शिफ्ट आया था, चेंजिंग आई थी, उसमें यह था कि रूहानियत से हम चेंज होके फिजिकल दौर में आ गए थे कि ये दुनिया, ये जहान, ये जिस्म, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ो। फिर उसके ग्लिम्स और उसके जो आज तक सिम्टम्स हैं वो चलते आ रहे हैं। आज भी कोई बच्चा उठकर अगर कहता है कि मैं शरीयत पढ़ना चाहता हूँ या इस्लाम पढ़ना चाहता हूँ, तो उसके माँ बाप पैनिक हो जाते हैं कि बेटा व्हाट यू गोना डू विद योर लाइफ, क्या करोगे पढ़ के। मतलब अगर एक बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ या साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, तो वो बड़ा उस पर फख्र फील करते हैं उस पर। तो ये एक जो है वो कॉन्सेप्ट क्यों बनता जा रहा है मजहब के हवाले से कि मजहब को अगर पढ़ना चाहता है कोई अगर उसके ऊपर कोई तहकीक करना चाहता है तो हम उसको बड़ा अजीब नजरों से देखते हैं। ऐसा क्यों है? मैं ये नहीं कह रहा कि डॉक्टर्स बनना, इंजीनियर बनना गलत है, लेकिन वी हैव टू कीप अ बैलेंस। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि हमारी तरजीहात बदल गई हैं। इसका सबसे पहला जो सबब है वो ये है कि तरजीह बदल गई, हमने दुनिया को ज़्यादा तरजीह दी। और वो शख्स, आप अगर इस बात को मैं इब्तदा से लेके आऊँ तो बनु उमैया के दौर से एक ग्रोह था, मुतज़िला था। वो कहते थे जो चीज़ अकल में आने वाली है हम उसी को मानते हैं, जो अकल में नहीं आती हम उनको तस्लीम नहीं करते। जब भी आप किसी भी चीज़ को अकल पे परखने पे आएंगे तो वहां पे आप खता खा जाएंगे, क्योंकि इंसान की अकल कुल इंसान को नहीं बनाया। आपने बड़ी प्यारी बात की। मुझे लगता है जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना आप दोनों की इजाजत से, वो बच्चों की अकल में नहीं समा पाएगी, क्योंकि बच्चों का ज़हन बहुत छोटा है। तो अगर हम बच्चों के लेवल पे जाके थोड़ी सी गुफ्तगू करें जो बच्चों को भी समझ आए, तो बच्चों आप पीर साहब से कुछ पूछना चाहेंगे इस्लाम के बारे में, नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, कोई भी इबादत, आपके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ आपका कैसा रिलेशन है? एनी क्वेश्चन आप पूछना चाहोगे? पूछिए। बीमार बंदा रोजा रख सकते हैं? उनसे पूछिए। बीमार बंदा रोजा रख सकते हैं? जी, अगर कोई बीमार है तो कुरान पाक ने ये इजाज़त दी है कि उसको सेहतयाब होने तक इजाज़त है कि वो रोज़ा ना रखे, लेकिन वो उस रोज़े को बाद में रखेगा, यानी वो जो गिनती और तादाद है उसको वो पूरा करेगा। बीमारी की वजह से अगर एक रोज़ा नहीं रखा तो वो एक रोज़ा रखेगा, अगर 2 नहीं रख पाया तो 2 रोज़े रखेगा, अगर 3 नहीं रख पाया तो 3 रखेगा। यानी अगर सेहतयाब नहीं है, बीमार है, तो फिर उसको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, लेकिन वो बाद में उस रोज़ा को ज़रूर रखेगा। ठीक समझ आया आपको? क्या कहा, क्या समझाया पीर साहब ने? पीर साहब ने बीमार हो तो वो छोड़ दे और बाद में रखेगा। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा पीर साहब से? बेटा आप क्वेश्चन पूछना चाह रही थी, उनको माइक दीजिएगा प्लीज। दुनियावी तालीम के साथ दीन का इल्म हासिल करना कितना जरूरी है और क्यों? ये बच्चों को समझाना जरूरी है बहुत। जी, दुनिया की समझेंगे तो आगे जाके अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी। दीन की तालीम बेटा इसलिए ज़रूरी है, और उसका तरीका भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। दुनिया की तालीम के साथ दीन इसलिए ज़रूरी है कि हम मुसलमान हैं, बहसीयत मुसलमान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तैयबा भी है कि तालीम का हासिल करना, इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत मुसलमान पर फ़र्ज़ है। वो औरत हो वो मर्द हो। तो वो कौन सी चीज़ें फ़र्ज़ हैं? वो ये है कि हमने जानना है कि हम पाक कैसे रह सकते हैं, नापाक कैसे होते हैं, उससे पाकीज़गी कैसे हासिल की जा सकती है, हम पर नमाज फ़र्ज होती है, नमाज हम कैसे अदा कर सकते हैं, ज़कात किस पर फ़र्ज होती है और किस तरह वो अदा की जाती है। ये छोटी छोटी चीज़ें ये हमारे लिए हर एक के लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं यहाँ हमारी सारी की सारी तरजीहात और तवज्जुहात वो दुनिया की तालीम की तरफ हैं। हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं इस बात को कि हम मैट्रिक कर लें, इस तरफ बहुत कम जाते हैं कि हम हाफिज़ कुरान भी बन जाएं। तो हम मैनेज कर सकते हैं। मैनेज करने का तरीका ये है कि हम अपने स्कूल टाइम में तो स्कूल ही में पढ़ेंगे और स्कूल का पढ़ेंगे, फिर ट्यूशन के अलावा हम बाकायदा तौर पे वक़्त निकाल कर कुरान पाक को पढ़ें और छोटे छोटे जो सवालात हैं दीन के बारे में, हम कौन हैं, हम पर कितनी नमाज़ें फ़र्ज़ हैं, नमाज कैसे अदा की जाती है, नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, तो ये छोटे छोटे सवालात ऐसी हैं जो हमें आने चाहिए। और एक हम ये भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं हमारे वालिदैन मुसलमान हैं, तो हम बहुत सी बातें अपने वालिदैन से सीख सकते हैं, जो उनको नहीं मालूम वो हम अपने आलिम दीन से पूछ सकते हैं। अगर ऐसी भी सहूलत मौजूद ना हो
तो आज नेट का दौर है, तो आपको इंटरनेट पर दीन की बुनियादी जितनी भी चीजें हैं बेसिक वो सारी मिल सकती हैं। तो आप कुछ वक्त अपने 24 घंटों में से आधा घंटा 1 घंटा दीन के लिए निकालें और उसमें वो बुनियादी चीजों को समझने की कोशिश करें। चलिए, जो कौन सा दीन की बच्चा नात जरूरियात हैं। सुनाएगा अब? इससे पहले मैं पूछना चाहूंगी, आपको पता है आज हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? किसको पता है कि हम किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? पिछले आधे घंटे से हम गुफ्तगू कर रहे हैं ना, सिर्फ एक बच्चे को समझ आई कि हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं। वेरी बैड। आप बताएं बेटा, आपने हाथ खड़ा किया था। सबको समझ आना चाहिए कि हम आधे घंटे से क्या बात कर रहे हैं। हम दीनी तालीम और दुनियावी तालीम। ठीक है, दीनी तालीम क्या होती है, किसको पता है? दीनी तालीम क्या होती है? आपके ज़हन में जो भी आ रहा है प्लीज बताएं। हाँ, पीछे इस माइक बच्चे को दीजिएगा। माइक दें। जो हम दुनिया में इस्लाम की दीन और दुनियावी तालीम कौन सी होती है? जो हम दुनिया में सीखते हैं। ठीक ठीक, चलिए नात। नात कौन नात सुनाइए। सुनाएगा? नात कौन सुना रहा है? जी जी बेटा, आपने सुनानी है, आप दोनों ने इकट्ठे सुनानी है। चलिए आप सुनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह गानी कैसी वापुर कैफ गड़ी थी जब सामने नजरों के मदीने की गली थी। आंखों से लिए बो से कभी होंठों से चूमा। आंखों से लिए बो से कभी होंठों से चूमा। इस शहर की हर चीज मुझे खूब लगी थी माशाल्लाह, इस शहर की हर चीज मुझे सामने नजरों के की गली। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। अच्छा, कोई बच्चा पीर साहब से कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? जी माइक दीजिए प्लीज। शाबाश। आप पूछ लें पहले जी। स्कूल के साथ साथ हम अपनी दीनी तालीम किस तरह हासिल कर सकते हैं? स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम को किस तरह से कैरी ऑन अभी किया मैंने इसके बारे में आपको बता दिया कि आप उसके लिए वक़्त मैनेज करें कि स्कूल के साथ साथ आप कुरान पाक को पढ़ना सीखें, उसका तर्जुमा पढ़ना सीखें और बेसिक मसाइल वुज़ू, गुस्ल और नमाज याद करने का तरीका वो थोड़ा थोड़ा वक़्त निकाल के साथ उसके लिए अलग से कारी साहब से पूछें, आलिम दीन से उसको हासिल करें। यानी उसके साथ आप टाइम एडजस्ट करें कि 24 घंटे में से 1 घंटा के लिए हम सिर्फ अच्छा दीन ही पीर को साहब, यहाँ पढ़ेंगे। पे कई जो हिफ्ज करवा रहे होते हैं वो अक्सर बच्चों को कहते हैं आप पढ़ाई छोड़